हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कराची मैथ एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास मैट्रिक के एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इसमें पहला सेट हमें दिया ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। एक चीज हमेशा याद रखेगा, जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाए, कम्यूटेटिव दो प्रॉपर्टी को कहते हैं, वो दो प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होगी? याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो आपके पास होगी, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसमें आपके पास दो वैल्यू होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के बराबर होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का सेट आपके पास क्या है? ए बी सी डी एंड ई, बीच में यूनियन का साइन है, सो यूनियन बी का जो सेट है वो है आपके पास ए ई आई ओ यू। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यूनियन का मतलब है तरतीब देना। जो दो सेट हमें दिए हुए होते हैं उन सेटों को हम लोग क्या करते हैं? तरतीब देते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू। अब देखें, ए ये एक बार आएगी, उसके बाद बी सी डी ई एक बार आएगी, आई ओ यू। एज इट इज ऐसे ही हम लोग राइट हैंड साइड इसका करेंगे। इसका राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो है हमारे पास ए ई आई ओ यू, देन बीच में यूनियन का साइन है, और ए का जो सेट है वो है हमारे पास ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। एज इट इज हम लोग यूनियन में जो है वो तरतीब देते हैं। सो बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए के बाद क्या आते हैं आपके पास? बी, बी के बाद क्या आते हैं? सी, सी के बाद क्या आते हैं? डी, डी के बाद ई, ई के बाद आई एंड यू ओ देन यू। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ यू एंड बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ यू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर चूंकि सेम है, सो यू हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रूट। क्वेश्चन है हमारे पास कि p is equal to x such that x belong to integers and -3 less than x x less than 3 and q is equal to y such that y belong to positive even number and y less than or equal to 4। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग रखते हैं। याद रखें, इंटीजर्स वो वैल्यू होती है जो प्लस और माइनस में होती है, लेकिन यहां पे x की जो वैल्यू होगी वो -3 से क्या होगी? वो ज्यादा होगी, लेकिन +3 से क्या होगी? कम होगी। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? -2 -1 0 1 एंड 2। एज इट इज q का जो हमारे पास सेट होगा, q का सेट क्या है? वो है पॉजिटिव इवन नंबर, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो या तो 4 से कम होगी या 4 के बराबर होगी। सो इवन नंबर हमारे पास कौन से हैं? इवन नंबर 0 2 हम लोग क्या लिख देते हैं? 4, हम 4 के बराबर लिख देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखेगा, इसको आप 0 और 2 भी लिख सकते हैं और 0 to 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y जो है या तो वो 4 से उसकी वैल्यू कम होगी या तो 4 के बराबर होगी। सो देन मालूम क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसमें क्या होगा? P यूनियन Q
इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास P यूनियन Q इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। बीच में कौन सा साइन है, यूनियन। एंड Q की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या है, 0, 2 एंड 4। अब P यूनियन Q इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। यूनियन में तरतीब देते हैं एज इट इज। राइट हैंड साइड है हमारे पास कि Q यूनियन P इज इक्वल टू, Q का जो सेट है वो क्या है आपके पास, 0, 2 एंड 4। देन यूनियन P का जो सेट है वो है -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो Q यूनियन P इज इक्वल टू -2, उसके बाद -1, 0, 1, 2 एंड 4। अब लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू हमारे पास है -2, -1, 0, 1, 2, 4 एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 4। सो दोनों की वैल्यू सेम है। सो यू हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आंसर आपका प्रूव। इसी तरह हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब याद रखें ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए, बी, सी, डी एंड ई। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। अब बी का जो सेट है वो क्या है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू। अब याद रखें इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि दो सेटों के पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी किस किस की बनती है, ए की जोड़ी बनती है और किसकी जोड़ी बनती है, ई की जोड़ी बनती है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ई। एज इट इज राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो है ए, ई, आई, ओ, यू। बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और एज इट इज ए का जो सेट है वो है आपके पास ए, बी, सी, डी एंड ई। अब इसमें पेयर किसकी बनती है, ए और ई की। सो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए एंड ई। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ए ई, और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी क्या है, ए ई। सो हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। जी। सो सेकंड पार्ट है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, P का जो सेट है वो क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। बीच में इंटरसेक्शन का साइन। Q का जो सेट है वो है 0, 2 एंड 4। अब P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, जोड़ी किसकी बनती है, 0 और 2, 0 एंड 2। एज इट इज राइट हैंड साइड हमारे पास होगा Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू, Q का जो सेट है वो है 0, 2 एंड 4। बीच में इंटरसेक्शन का साइन। P का जो सेट है वो आपके पास क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब इंटरसेक्शन में जोड़ी यहां पे किसकी बनेगी, Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू, जोड़ी 0 और 2 एंड 0 और 2, 0 एंड 2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू चूंकि सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका फ्रूट।
एक मिनट, स्टार्ट करो जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। याद रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यू होती है। वो 3 वैल्यू कौन सी होती है? अब लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये आपके पास क्या होगा? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी देन यूनियन सी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट पहले हम मालूम करते हैं। सो बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो है आपके पास 5, 10, 15 एंड 20। बीच में कौन सा साइन है? यूनियन का। देन सी का जो सेट है वो है 1, 2, 5 एंड 10। अब बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तरतीब देते हैं 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। अब मालूम करते हैं ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए का जो सेट है वो आपके पास क्या? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। बीच में यूनियन का साइन है। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है? 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। अब आप लोग क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तरतीब देते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। एज इट इज राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी देन यूनियन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का जो सेट है वो आपके पास क्या है? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। बीच में यूनियन का साइन। बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है? 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15 एंड 20। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। देन अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब यहां देखें ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या? 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। सो 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। बीच में यूनियन का साइन। और सी का जो सेट है वो है 1, 2, 5, 10। 1, 2, 5 एंड 10। अब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तरतीब देते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। एंड राइट हैंड साइड है 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपके पास क्या हुआ? जी, इसका सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो इसमें पहले मालूम करते हैं बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है, 5, 10, 15 एंड 20, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। जो सी का सेट है वो है 1, 2, 5 एंड 10। अब जोड़ी जो है इंटरसेक्शन में हम चूंकि दो सेटों की जोड़ी बनाते हैं, सो जोड़ी किस किस की बनती है, 5 एंड 10। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 एंड 10 एज इट इज। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए का जो सेट है वो क्या है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 एज इट इज। बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, वो है 5 एंड 10। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू किसकी जोड़ी बनती है, 5 एंड 10 की। एज इट इज हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए का जो सेट है वो है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। सो बी का जो सेट होगा वो क्या है, 5, 10, 15 एंड 20। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जोड़ी किसकी बनती है, 5, 10 एंड 20, 5, 10, 20। सो 5, 10 एंड 20। अब मजीद सॉल्व करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 5, 10, 20। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे 5, 10 एंड 20, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। और सी का जो सेट होगा वो आपके पास क्या है, 1, 2, 5 एंड 10। सो सी का सेट है हमारे पास 1, 2, 5 एंड 10। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू जोड़ी किसकी बनती है, 5 और 10 की। फाइव एंड 10। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो है 5 और 10, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी क्या है, 5 और 10। सो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। बोल लो जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर एंड सी इज इक्वल टू इंटीजर्स। याद रखिएगा इसमें वैल्यू आपकी मर्जी है, जितनी भी वैल्यू लेने हैं। अब मैं ए का सेट लेता हूं, ए नेचुरल वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। अब 1, 2, 3, 4 एंड 5। और उसके बाद बी का जो सेट है वो है प्राइम नंबर। प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। लाइक 1, 2, 3 एंड 5। उसके बाद एंटीजर्स वो वैल्यू होती है जो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। अब इसको मैं लेता हूं, c इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, associative property of union A union B union C is equal to A union B into union C. अब taking left hand side, A union B union C is equal to question marks. अब क्या करेंगे, B union C पहले मालूम करते हैं। सो B union C is equal to B का जो सेट है वो है 1, 2, 3 एंड 5, बीच में यूनियन का साइन। सी का जो सेट है वो है -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब
बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तरतीब देते हैं, पहले -2 आते हैं, फिर -1, फिर 0 1 2 3 और फिर क्या होगा आपके पास 5। अब ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसमें ए का जो सेट है वो है 1 2 3 4 एंड 5, बीच में यूनियन, और बी यूनियन सी का जो सेट है वो है -2 -1 0 1 2 3 एंड 5। अब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखें -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब एज इट इज राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड होगा ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें हम पहले मालूम करेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का जो सेट है वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, बीच में यूनियन का साइन। बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है, बी का जो सेट है 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब मालूम करते ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन का साइन। सी का जो सेट है वो आपके पास क्या है, -2 -1 0 1 2, सो -2 -1 0 1 एंड 2। अब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आंसर है -2 -1 0 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड -2 -1 0 1 2 3 4 5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। जी, इसका सेकंड पार्ट होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो इस इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी का जो सेट होगा वो है 1 2 3 5, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और सी का जो सेट है वो आपके पास क्या है, -2 -1 0 1 एंड 2। अब बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जोड़ी किसकी बनती है, 1 और 2 की, सो 1 एंड 2। एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ए का जो सेट होगा, ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, सो 1 2 3 4 एंड 5, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। अब बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 1 एंड 2। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जोड़ी किसकी बनती है, 1 एंड 2 की, सो 1 एंड 2। एज इट इज राइट हैंड साइड है हमारे पास, वो है ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए का जो सेट